नमस्कार। महाभारत की ये कथा है। अब तय हो चुका था कि पांडव और कौरवों का युद्ध होगा। कौरवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर संजय जी जाते हैं और पांडवों की तरफ एक आखिरी प्रयास करने के लिए श्री कृष्ण जाते हैं। अब क्योंकि श्री कृष्ण आ रहे थे एज ए शांति दूत, तो पूरे हस्तिनापुर को सजाया जाता है। उनके रहने के लिए धृतराष्ट्र के आदेश के अनुसार दुशासन का भवन, जो कि राजमहल से भी ज़्यादा बड़ा था और अच्छा था, उसको सजाया गया है। तरह तरह के पकवान बनाए गए थे और पूरी तरह से नगरी को सजाया गया था। श्री कृष्ण नगरी के बाहर आकर रुकते हैं और तभी उनका सम्मान करने के लिए हस्तिनापुर की तरफ से दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर सब जाते हैं। अब इच्छा तो नहीं थी, लेकिन धृतराष्ट्र की ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी, इसलिए दुर्योधन को भी जाना पड़ा। दुर्योधन जाके बड़ी विनम्रता से एक्टिंग करके श्री कृष्ण को बताते हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है। ऐसा करके वह दिखाता है कि आप दुशासन के महल की तरफ जाइए। तब श्री कृष्ण रुक कर ये कहते हैं कि राजन, आपका स्वागत बहुत ही बढ़िया था, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन दूत का एक कर्तव्य है कि जब तक उसका कार्य कंप्लीट न हो जाए तब तक दूसरे पक्ष के वहाँ पर भोजन आदि न करें। अब ये सुनकर दुर्योधन को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी नम्रता का एक्ट करता हुआ, मतलब नम्रता को एक्ट करते हुए वह बोलता है कि अपने आप को संयमित करके वह बोलता है कि आप दूत है, वो तो सेकेंडरी है, आप पहले हमारे रिश्तेदार हैं, तो आइए और हमारे वहाँ भोजन कीजिए। अब ये सुनने के बाद श्री कृष्ण भगवान के जो वचन है, वो वचन हम सबको समझने जैसे है। किस व्यक्ति के वहाँ पर हमें भोजन करना चाहिए, किसके आमंत्रण को हमें स्वीकारना चाहिए और किसके आमंत्रण को हमें अस्वीकार करना चाहिए। भले ही आमंत्रण बड़े ही उच्च दर्जे का क्यों ना हो, लेकिन हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए वो दर्शाते हुए श्री कृष्ण के ये वचन है। और श्री कृष्ण ये कहते हैं कि राजन, जो भूख से मर रहा हो, अर्थात उसके प्राण निकल ही जाएंगे, वैसा दिख रहा हो, वैसा व्यक्ति यदि कहीं पर भी भोजन कर दे तो शास्त्रों में उसको बुरा नहीं माना गया। अगर ऐसा नहीं है तो भोजन कहाँ पर करना चाहिए, उसके बारे में शास्त्र में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जहाँ से आपको प्रेम मिले, जहाँ से आपको प्रीति मिले, वहीं पर आपको भोजन करना चाहिए। अब ना ही मेरे प्राण जा रहे हैं और मुझे पता ही है कि आपको किसी भी तरह की प्रीति मेरे पर नहीं है, तो मैं आपके वहाँ पर भोजन नहीं ले सकता। आप ये वचन देखें, संप्रीति भोजन्यानि अन्नानि आपत भोज्यानि वा पुनः न च संप्रियसे राजन न च अपि आपदगता वयम। अर्थात ना ही मैं कोई आपत्ति में हूँ, ना ही मेरी जान जा रही है और ना ही आपको मुझसे कोई प्रेम है। और ऐसा कहकर आगे की स्टोरी बड़ी प्यारी है, जिसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा रिलेशनशिप क्या हो सकता है, वह समझाते हुए श्री कृष्ण आगे जाके ये कहते हैं कि सबसे बड़ा जो रिलेशनशिप है वह प्रेम या प्रीति का है। और इसीलिए सूरदास जी आगे जाके ये लिखते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हमें भी जब हमारे डे टू डे लाइफ में रिलेशनशिप को ऑनर करना हो तब, या किसी के इनविटेशन को फॉलो करके कहीं पर जाना हो, तब इस सिद्धांत को याद रखना चाहिए कि जहाँ पर प्रेम ना हो
जहाँ पर हमारा सम्मान ना हो वैसी जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए। शुभम भवतु। प्रणाम।